गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों का इंग्लिश टीचर। आज अपन लोग आए हैं अपनी थर्ड स्टैंजा कंप्लीट करने। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा कंप्लीट हो गई है और फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गई है। तो आज अपन लोग थर्ड स्टैंजा शुरू करते हैं। चलिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। ठीक है, यहाँ पास इक्वली का मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से, एक जैसी। ठीक है, और ले इन लीव्स मतलब कि ले मतलब पड़ी हुई होता है, इन लीव्स मतलब होता है पत्तियों से ढकी हुई। ठीक है। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन मतलब कुचलना, ब्लैक मतलब कुचल कुचल के जब पत्तियों को ब्लैक कर दिया जाए, है ना, ऐसे मतलब कुचल दिया जाए तो ट्रोडन ब्लैक, जो काले धब्बे पड़ेंगे। ट्रोडन ब्लैक मतलब पैरों से कुचला जाना, अपन ऐसे बोलेंगे। ठीक है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर। तो इसलिए आई केप्ट फॉर अनदर, अनदर डे मतलब दूसरे दिन के लिए रखा। ठीक है। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। ठीक है, फर्स्ट ये जानते हुए कि पहली किस तरफ जाती है। ठीक है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। पर आई डाउटेड मतलब मुझे संदेह था कि मैं फिर कभी कभी वापस आ पाऊंगा, जिसके लिए अभी मैं छोड़ा हूँ एक रोड, उस पे चलने के लिए। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। और जब मैं उस सुबह देखा, ठीक है, उस प्रभात दोनों ही सड़कें समान रूप से थी। समान रूप से मतलब इक्वली ले इन लीव्स, समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी, मतलब कि जिन पर अभी तक किसी ने पैर नहीं रखा था। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि अभी तक किसी ने उसमें पैर नहीं रखा था, उन पत्तियों को कुचला नहीं था पैरों से। ठीक है। ओह, ठीक है, मैंने आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। मतलब अब दो में से मैं केवल एक ही सड़क में जा सकता हूँ ना बच्चों, है ना। तो मैंने एक सड़क पे चलने का निर्णय लिया और दूसरी सड़क को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। अर्थात इसका मतलब होता है कि मैंने सोचा कि इस सड़क पर फिर कभी यात्रा कर लूंगा। ठीक है। एट नोइंग हाउ, फिर भी, क्योंकि मैं जानता था। एट एट नोइंग का मतलब मैं जानता था कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है। मतलब एक रास्ता चलते चलते कभी न कभी तो मैं दूसरे रास्ते पे आऊंगा, है ना। इस तरह सोच के कि मैं एक रास्ते पे जाता हूँ अभी, फिर देखता हूँ कहीं जाके दूसरा ही रास्ता मिलता है। पर आई डाउटेड, पर मेरे मन में संदेह था। आई डाउटेड मतलब मुझे संदेह था। इफ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद ही मैं कभी वापस आ पाऊं इस दूसरे रास्ते पे चलने के लिए। मतलब कि इसको कह सकते हैं कि जिस सड़क पर मैं यात्रा करने का विचार किया, फिर कभी उस पर शायद कभी यात्रा नहीं कर सकूंगा। मतलब कि जिस रास्ते को मैं छोड़ दिया हूँ कि मैं आके चल लूंगा, इस रास्ते पे जा रहा हूँ, इस रास्ते फिर मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह, उस प्रभात दोनों रास्ते क्या थे? इक्वली, एक बराबर जैसे दिख रहे थे, मतलब कि दोनों पत्तियों से ढके हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, किसी के कदमों से वो पत्तियां कुचली हुई नहीं थी। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए मैंने उसमें से एक रास्ता ले लिया और दूसरे को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि फिर कभी जब मैं जीवन में वापस आऊंगा तो चलूंगा। मतलब ये यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं कि हम जीवन में जब चुनते हैं तो ये चुन लेते हैं कि आज हमको ये में से कोई एक चीज चुननी है, तो आज मैं इसका टेस्ट कर लेता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो इसको इसके बारे में भी देख लूंगा, है ना। तो कहता है कि एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन वे, पर ये भी मैं जानता था कि ये किस तरह एक दूसरे से अलग है ना। एक इसका अलग ही जाएगा रास्ता, इसका अलग रास्ता जाएगा। आई डाउटेड, इसलिए मुझे संदेह था कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं इसको तो चुन लिया, पर क्या पता मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं इसको भी चुन पाऊँ कि नहीं, मतलब कि मैं दूसरे रास्ते पे चल पाऊंगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह था। तो बच्चों ये था हमारा थर्ड स्टैंजा। अब आते हैं अपने फोर्थ स्टैंजा में। फोर्थ स्टैंजा अपन शुरू करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साय। साय मतलब होता है आह भरना। क्या होता है? साय। मैं ये सब आपको बड़े आह भर के, मतलब बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ, है ना, आह भर कर बता रहा हूँ कि एक जंगल, मतलब कि समवेयर एजेस एंड एजेस, यहाँ पे एजेस एंड एजेस उम्र नहीं है, यहाँ पे एजेस के एजेस बहुत समय, मतलब कई वर्षों तक। हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, है ना, कि जंगल में दो रास्ते
थे पुराने जंगल में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और उनमें से मैंने वो रास्ता चुना था जो लेस ट्रेवल्ड मतलब बहुत कम चला गया था। बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और वहीं से सारी ये डिफरेंसेस, मेरे जीवन में अंतर आया, मेरा जीवन पूरा बदल गया। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साय, मैं यह सब बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि समवेयर एजेस एंड एजेस सेंस, कि कभी कभी युगों बाद, है ना, युगों बाद क्या होता है, एक जंगल में दो रास्ते काटते थे। कि अब ये बहुत पुरानी बात है कि एक जंगल में दो रास्ते कटते थे। टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड, ठीक है, और आई टुक द वन लेस ट्रबल, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, मतलब ये सोच के किस पे कम लोग चुने थे, ये अच्छा है। और इसी बात ने एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी बात ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया। मतलब कि मैं अब पहली राह पर चला होता तब शायद कुछ और बन गया होता। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं शायद इस रास्ते पे चला होता तो मैं कुछ दूसरा बन गया होता। मैंने ये रास्ते पे चला तो आज मैं दूसरा हूँ। मतलब ये चूज करना तो आदमी को एक ही पड़ता है हमेशा, पर आदमी सोचता है कि मैं ये वाला ले लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा था, ये वाला खराब हो गया। ये मतलब ये तो पोएम का यही था कि द रोड नॉट टेकन, आदमी चॉइस करता है, फिर उस चॉइस पे पछताता है या कि बन जाता है। तो लास्ट लाइन यही है बच्चों कि आई टुक द वन लेस टेबल, कि मैंने ये सोच के उसको चुना कि उस पर बहुत कम चले गए हैं, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उससे ही पूरा अंतर आया, मेरे अब जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। और अब मैं सोचता हूँ कि काश ये वाला मैं चुनता दूसरा रास्ता तो मैं दूसरा होता, मतलब मेरा जीवन दूसरी तरह होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपना ये पोएम फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर।